नमस्कार दोस्तों। अजय ब्रह्मात्मज की किताब सिनेमा बस सिनेमा ये किताब सिनेमा बस सिनेमा का एक और आलेख आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह आलेख लिखा है जी के संतोष ने। जी के संतोष हमारे बचपन के मित्र हैं। बनारस के रहने वाले ये भी हैं और अपने कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं और इनसे हमारी मुलाकातें और बातचीत अभी तक बरकरार है। इस किताब में उनका ये आलेख बहुत मजेदार है और उन्होंने ये किस्सा मुझे बचपन में भी कभी सुनाया था। तो आइए पढ़ के सुनाता हूं आपको जी के संतोष का आलेख। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म देखी जिसने पूरे शो के दौरान हिलने तक नहीं दिया। नीरज पांडे ने कमाल की फिल्म बनाई है, अब वेडनेसडे। इस फिल्म में इंटरवल की भी कोई जरूरत नहीं थी। तेजी से भागती इस फिल्म में भारतीय सिनेमा के दो श्रेष्ठ अदाकार अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह को अपने बेहतरीन रंग में जवाबी कव्वाली सुनाते हुए देखा जा सकता है। कहानी दर्शकों को अच्छी तरह बांधे रखती है क्योंकि आज लगभग आधी दुनिया आतंकवाद से प्रभावित है। आज के बाजारवाद के दौर से परहेज रखते हुए इस तरह की फिल्म बनाकर नीरज पांडे ने जोखिम उठाया है। पर हमें तो याद है अपना जमाना। यूं तो फिल्मों से हमारा रोमांस लगभग 4 दशक पुराना है, पर उससे पहले की भी एक घटना हमें आज भी याद है। शायद तब मैं 7-8 साल का बच्चा था। उस शाम मैं अपनी बुआ जी के पास खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था जब मां ने बुआ जी से कहा कि वो मुझे तैयार कर दें, पापा मम्मी के साथ नाइट शो देखने जाना है। नियत समय से जब घर से निकले तो फिल्म देखने जाने से ज्यादा खुशी मुझे पहनाए गए नए कपड़ों से हो रही थी। हमारा घर बनारस की परंपरागत गलियों में था जहां रिक्शा नहीं पहुंचता था। रिक्शा पकड़ने के लिए हमें लगभग 400 मीटर दूर पैदल चलना पड़ता था। घर से निकलने के बाद रास्ते में हम कल्लन की दुकान पर पान लेने के लिए रुके। हमारे घर पर इसी पान वाले से पान आता था। कल्लन ने मुस्कुराकर पापा का स्वागत किया और खिलाने के साथ ही पान का एक ठोंगा भी पकड़ा दिया। भैरवनाथ चौराहे पर पहुंचते ही एक रिक्शे वाले ने पापा को दूर से आते देखकर सलाम ठोका और गमछे से सीट पोंछकर हमें बिठाया। मैं मां की गोद में बैठ गया। रिक्शा वाला हमें लेकर थोड़ी दूर ही बढ़ा था, तभी पापा ने देखा कि रिक्शे की बत्ती नहीं जल रही है। तब रिक्शे के आगे हैंडल में एक छोटी सी ढिबरी हुआ करती थी जिसमें मिट्टी के तेल से दिया जलता था। उन्होंने रिक्शे वाले को डांट लगाई। यह देखकर सारे रिक्शे वाले वहां पहुंच गए। फिर हम दूसरे रिक्शे पर सवार होकर चौक स्थित चित्रा सिनेमा पहुंचे। जब हॉल पर पहुंचे तो सिनेमा शुरू हो चुका था, जिससे पापा का मूड खराब हो गया। उन्होंने मां को डांट लगाई। हालांकि हमारा एक नौकर हॉल के बाहर टिकट लेकर पापा का इंतजार कर रहा था, पर तीसरी मंजिल पर जब हमने गेट से अंदर जाने की कोशिश की तो गेट कीपर ने हमें रोक दिया। मुझे कुछ खास मालूम नहीं, पर मुझे मैनेजर के कमरे में ले जाया गया। वहां पापा से गर्मा गर्म बहस के बाद मुझे एक स्केल से नापा गया। बाद में मुझे मैनेजर ने इस शर्त के साथ सिनेमा देखने की अनुमति दी कि आगे से मेरे लिए भी हाफ टिकट लेना होगा।
अंत में हम हॉल के अंदर गए तो गाना चल रहा था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। गाना समाप्त होने के बाद कब मेरी आंख लगी मुझे याद नहीं, पर यह जरूर याद है कि इस घटना के बाद पापा ने मुझे अपने साथ ले जाना बंद कर दिया था। कायदे से मेरी पहली फिल्म थी बादल, जो बुलानाला स्थित गणेश टाकीज में लगी थी। बात 1970 की है, जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था और अपनी क्लास का मॉनिटर था। मेरे सहपाठी ने मेरे सामने फिल्म देखने का प्रस्ताव रखा। मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। मेरे सामने कई मुश्किलें थी, उसमें एक टिकट के पैसे की भी मुश्किल थी। उन दिनों दूसरे दर्जे की टिकट भी 10 आने की होती थी। हालांकि मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे, पर मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं होते। फिर क्लास से भागकर चोरी से फिल्म देखने का साहस कतई नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा डर अपने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल से था। नाटेकद के परशुराम जी बड़े मरकहा थे, पर सहपाठी भी अपने धुन का पक्का था। वह मेरा टिकट भी खरीदने को राजी था। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। वह रोज रोज मुझे साथ चलने के लिए पटाता और एक दिन वह अपने इरादे में सफल भी हो गया। तयशुदा दिन हमें 2 पीरियड पढ़ने के बाद चुपके से निकल पड़ना था। उस रोज हाजिरी होने के बाद ही साथी क्लास से खिसक गया। मेरे दिल की धड़कन सुबह से ही तेज हो रही थी। दूसरी घंटी बजते ही मेरे मन में अज्ञात डर और गहरा हो गया। यह अंग्रेजी की क्लास थी। टीचर ने थोड़ी देर पढ़ाने के बाद ही आगे आकर जोर जोर से लेसन पढ़ने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी और खुद धूप में शर्मा जी के पास जाकर गप मारने लगे। मैं क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उस दिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पढ़ने में भी गलतियां हो रही थीं, आवाज ही नहीं निकल रही थी। किसी ने मेरी शिकायत की तो टीचर ने आकर मुझसे पूछताछ की। मेरा सफेद पड़ता चेहरा देखकर वह घबरा गए। सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें तो बुखार है। और उन्होंने मुझे घर जाने को कहा। बस्ता लेकर मैं स्कूल से निकला और बाहर आते ही मेरे कदम तेजी से सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ते चले गए। लगभग आधा किलोमीटर दूर गणेश टाकीज पहुंचने के पहले ही वो साथी मिल गया। वह छिपकर मेरी राह देख रहा था। दूसरे दर्जे की टिकट खिड़की सड़क से लगी थी, जहां से ट्रैफिक गुजरता था। मैंने खिड़की पर लगी लाइन में खड़े होने से मना कर दिया, क्योंकि वहां पर पहचाने जाने का डर था। मैं दूसरी ओर पीपल के पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। मैं चाह रहा था कि जल्दी से टिकट लेकर हम हॉल के अंदर चले जाएं, जिससे हमें कोई जान पहचान वाला देख न ले। पर उस समय तो दर्शकों को आकर्षित करने वाला लाउड स्पीकर भी बजना शुरू नहीं हुआ था। इधर खिड़की पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में पहले दर्जे और बालकनी की टिकट खिड़की खुल गई और लाउड स्पीकर भी बजने लगा। लोग हॉल के अंदर भी जाने लगे, पर हमारी खिड़की फिर भी नहीं खुली। हमारा डर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने मन ही मन गणेश जी को प्रणाम किया और वर मांगा कि फिल्म देखने का हमारा संकल्प आसान करें। साथ ही वादा किया कि हम फिर कभी चोरी से फिल्म देखने नहीं जाएंगे। काफी देर के बाद टिकट खिड़की खुली और दोस्त ने काफी जद्दोजहद कर 2 टिकटें निकाली। हम तुरंत अपने बस्तों के साथ पर्दे के सामने वाली क्लास में खाली पड़ी कुर्सियों पर दुबक गए। यह श्वेत श्याम फिल्म थी, बादल, जिसके हीरो थे अजीत। अरे वही अजीत जिन्हें बाद में शहर लायन के नाम से जानता था। क्लास बंक कर फिल्म देखने में सहपाठी उस्ताद था। उसने सिनेमा शुरू होने से पहले ही बताया था कि उसने मेरा टिकट इसलिए कटाया है ताकि पूछताछ हो तो मैं उसका बचाव करूं। उसके पिता पहले भी कई मौकों पर मुझसे उसके स्कूल में उपस्थिति की जानकारी ले चुके थे।
फिर उसने खुद ही मियाँ मिट्टी बनते हुए बताया कि वो अपने पापा की पान की दुकान पर बैठता है। जब वे खाना खाने के लिए आधे घंटे के लिए घर जाते हैं, उसी समय चवन्नी अठन्नी चुराते हुए उसने 2 रुपए इकट्ठा कर लिए। सिनेमा खत्म होने पर हम चोरी छिपे हॉल से बाहर निकले और वापस गलियों में सुरक्षित पहुंच गए तो सिनेमा का गीत बरबस जुबान पर आ गया, अपने लिए जिए तो क्या जिए। ये गाना याद है ना आपको? उसके बाद हम दोनों ने पास के गणेश मंदिर में जाकर सिर भी नवाया। थोड़ी देर तक गलियों में इधर उधर घूमने के बाद जब छुट्टी का टाइम हुआ तो हम अलग हो गए। घर पहुंचने के 1 आध घंटे बाद ही जाकर मैं आश्वस्त हुआ। रात को दादी से मैंने पूछा, क्या भगवान की पूजा करने से सभी मुश्किल आसान होती है? तो दादी ने कहा, हाँ, और इसके लिए एक कथा भी सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि मैं आज पूजा करने के लिए गणेश मंदिर गया था। उस दिन मैं बहुत खुश था। उस रात मैंने सपने में भी वो फिल्म देखी थी, बादल। अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य था। इंटरवल में मैंने साथी को बताया कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं उनका ख्याल भगवान भी रखते हैं, और उसने सिर भी हिलाया। 2 दिन बाद प्रेयर के तुरंत बाद चपरासी मुझे बुलाने आ पहुंचा। जब मैं चपरासी के साथ वाइस प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचा तो सहपाठी और उसके पिता पहले से ही वहां थे। एक ग्राहक सहपाठी के पिता को बादल की कहानी बता चुका था। 2 बेंत पड़ते ही सहपाठी ने मेरा नाम भी उगल दिया। मुझे पड़ी बेंत की मार का गम नहीं, पर मुझे कई सालों तक यह बात समझ में नहीं आई कि हमारी गणेश पूजा में कहां विघ्न पड़ गया था। दोस्तों, ये आलेख लिखा था हमारे मित्र जी के संतोष ने, जो इस किताब का हिस्सा है, सिनेमा बस सिनेमा, जिसे संपादित किया है अजय ब्रह्मात्मज ने। यह किताब सरस्वती बुक्स से छपी हुई है और इसमें ऐसे बहुत सारे आलेख हैं जिनमें कुछ नाम तो आपको पता भी होंगे। इसमें लगभग 68 लोगों के आलेख हैं कि सिनेमा ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया। यह किताब 450 रुपए की है और अमेजन पे उपलब्ध है। सिनेमा बस